नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत दरभंगा लूटकांड की खबर के साथ करेंगे। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त इस लूटकांड के बाद बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं लगी है। अब सवाल यही कि एसटीएफ की तरफ से इस पूरे लूटकांड को लेकर के एसआईटी की तरफ से, सीआईडी की तरफ से टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन जांच में जुटी टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही हैं। हर एंगल से लूटकांड की जांच इस वक्त जारी है, लेकिन अब तक एक भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, और अलग अलग जगहों पर छापेमारी जरूर की जा रही है, लेकिन कल की इस वारदात के बाद जिसमें 14 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश लेकर अपराधी दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, गिरफ्तारी नहीं होने से कई स्तरों पर इस वक्त सवाल गंभीर तौर पर सामने खड़े होते हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इसे लेकर मीटिंग की जाती है, सख्त निर्देश दिए जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं से कोई कोताही न बरती जाए। लेकिन इस घटना के बाद अब व्यवसायियों के अंदर नाराजगी साफ नजर आती हुई। तो देखिए, 24 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसटीएफ और सीआईडी भी जांच कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि दिन दहाड़े इस लूटकांड ने सबको हैरान कर दिया है, और अब सब सोच रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को दिन दहाड़े, वो भी खुले बाजार में, कैसे अपराधियों ने अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। कई लुटेरे जो थे बिना नकाब के भी थे, उनके चेहरे भी पहचाने गए, लेकिन अपराधियों तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटे हो गए हैं, पुलिस को कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। अब तक पुलिस हाथ पैर मार रही है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वो भी सख्त रवैया अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि सख्ती बरती जाए, लेकिन इसके बावजूद सख्ती के कुछ हासिल नहीं हुआ अब तक पुलिस को। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा के लूटकांड की बात कही जा रही है, और 2 लाख कैश भी लूटे गए हैं। बिल्कुल अनूप, लेकिन इस घटना के बाद देखिए, तब से लेकर अब तक किसी तरह की चुस्ती नजर नहीं आती है, और 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। तो देखिए, कोइलवर पुल का उद्घाटन होना है अनूप, और इसे लेकर लंबा इंतजार लोगों ने किया है। आज उनका इंतजार खत्म हो रहा है। नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। देखिए तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी आपको नजर आएगी, और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कोइलवर पुल, जिसका लंबा इंतजार लोगों की तरफ से किया गया। आज वो सौगात लोगों को मिलने वाली है, यानी कि जाम से निजात मिलेगी। कहते हैं कि सड़क मार्ग अगर आपके राज्य का दुरुस्त दिखता है तो विकास की रफ्तार उतनी तेज होती है, और आज उसी रफ्तार को और तेजी देने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। बिल्कुल, अब जाम से निजात मिलेगी पटना जाने वाले लोगों को, या फिर दूसरे शहर यूपी जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी, क्योंकि कोइलवर पुल की वजह से लंबा जाम लगता था, लोग हलकान रहते थे। लेकिन अब इस पुल के बन जाने से विभाग लोगों को बहुत आराम मिलेगा। करीब 266 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है, और पुल की कुल लंबाई 1528 मीटर है। पुल की एक लेन की चौड़ाई 16 मीटर बताई जा रही है, और जबकि दोनों लेन में 1.5 मीटर का फुटपाथ भी है। पुल के एक लेन में 37 खंबे हैं। पुल केबल के गुच्छे से बंधे होने के कारण लचीला भी है, और विभाग बेहद खास, क्योंकि एक लेन को खोला गया, अभी दूसरे लेन का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इस पुल से अब लोग आसानी से आ जा सकेंगे। वर्षों से सड़क संचार ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के क्षेत्र में कई इबारतें लिखी है, और आज का यह इस पुल का निर्माण और इसका लोकार्पण दक्षिण बिहार के लिए एक जीवन रेखा है। और स्वाभाविक तौर पर मैं देख रहा था उसमें बेहतर ढंग से स्थापित करने का काम किया है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो बिहार में जनादेश एनडीए सरकार को मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने विकास के क्षेत्र में जो एक सपना देखा है, के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और उम्मीद करते हैं
कि आने वाले वर्षों में जो बिहार में जनादेश एनडीए सरकार को मिला है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने विकास के क्षेत्र में जो एक सपना देखा है, उन सपनों को पूरा करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का हमेशा बिहार की जनता को स्नेह मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार का जो संपूर्ण सहयोग पूर्व में मिलता रहा है और आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक यह सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी। और संदेश की माननीय विधायक भी हमारे बीच में, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और अब आप सब सौगात भेंट लेने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम आग्रह करने वाले हैं। जी हाँ, वो सुनहरा अवसर भी आ गया जब माननीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी हमें समर्पित करेंगे 266 करोड़ की लागत से NH 30 के कोइलवर में सोन नदी पर बने अपस्ट्रीम पुल को हम लोकार्पण हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस परियोजना पर बनी फिल्म। अनुरोध माननीय केंद्रीय मंत्री जी जोरदार ताली से इस पल का स्वागत करें। ये भेंट, ये सौगात हम सबको प्राप्त हुई। यातायात की सुविधा, यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए ये पल। बिहार के विकास को तेजी से आगे ले जाने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें उनको पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोइलवार में सोन नदी पर PM पैकेज के अंतर्गत बने नए पुल का लोकार्पण किया जा रहा है। सोन नदी पर पुराने 2 लेन के रेल सह सड़क पुल का निर्माण 1862 में हुआ था। इस पुल पर आज ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है, जिससे यहाँ ट्रैफिक घंटों जाम में फंसा रहता है। इन बातों के मद्देनजर पुराने पुल से लगभग 500 मीटर दूरी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन के नए पुल के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 3 लेन आज राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं और शेष 3 लेन का काम मई 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस पुल और NH 30 कॉरिडोर के बन जाने पर पटना से भोजपुर, बक्सर, छपरा, स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यातायात सुगम और तेज हो जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, ईंधन और समय की बचत होगी और सभी प्रकार के वाहन आसानी से इस पुल पर से आ जा सकेंगे। निर्माण सामग्री की ढुलाई में सुविधा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर, स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा, कृषि उपज की बड़े बाजारों तक पहुँच में सुविधा होगी। बिहार नई सदी की नई चुनौतियों पर जीत दर्ज करने के लिए तैयार है और इसके विकास की रूपरेखा में नित दिन नए कीर्तिमान बन रहे हैं। बिहार के उन्नति की राह के ये नए मील के पत्थर निस्संदेह प्रदेश को तरक्की और समृद्धि की नई डगर पर ले चलेंगे। यहाँ मान रही है कि स्कूल का नामांकन उन्हीं के नाम से कर दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन होगा कि इस पर जरूर विचार करें। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, स्कूल के बनने में यहाँ का एक हाई स्कूल को ध्वस्त करना पड़ा था। उस समय हमने कहा था कि उस हाई स्कूल को दूसरे जगह बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी, तो जमीन की व्यवस्था हो रही है। समाहर्ता ने दूसरा जमीन देख लिया है, सिंचाई विभाग का फ्लड कंट्रोल का है, वैसे ही पर्दी पड़ा हुआ है,
उसका प्रस्ताव सिंचाई विभाग में चला गया है। सिंचाई विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। हमारी बात भी हो गई सिंचाई विभाग से, वो इसको कर देंगे। जो पहले प्रधान सचिव थे उससे बात हो गई, अभी जो मंत्री है वे ये विजय कुमार चौधरी जी, उनसे बात हो गई। उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि ये जमीन स्कूल के लिए वो अलग दे देंगे, सिंचाई विभाग देगा, तो इसकी चिंता न करें। माननीय नितिन गडकरी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मेरे कैबिनेट के सहयोगी और आपके इस ब्रिज के निर्माण कार्य में उनकी अहम भूमिका रही, ऐसे आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी, मेरे सहयोगी जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, अवधेश नारायण सिंह जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, रामगोपाल यादव जी, सभी मेरे संसद के सहयोगीगण, विधायकगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण, भारत सरकार के और राज्य सरकार के और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गोपाल यादव जी, सभी मेरे संसद के सहयोगीगण, विधायकगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण, भारत सरकार के और राज्य सरकार के और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आर.के. सिंह जी और अश्विनी कुमार चौबे जी इस ब्रिज के लिए मेरे पास बहुत बार आते थे, और एक बार जब प्रधानमंत्री जी के हाथ से भूमि पूजन कार्यक्रम इसका हुआ था, तब मुझे वो लोहे के पुल पर जाने का भी मौका मिला, और तब मुझे समझ में भी आया कि कितनी तकलीफ लोगों को हो रही है। आज इसके बारे में आधा भाग उसका पूरा हुआ है, और मुझे खुशी है कि इसके कारण निश्चित रूप से दक्षिण बिहार की एक लाइफलाइन है, और इसकी शुरुआत आज हो रही है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने मांग की है कि इस ब्रिज के नामकरण के बारे में वशिष्ठ नारायण सिंह जी का इसके लिए नाम दिया जाए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके तरफ से केवल पत्र भेज दीजिए और इसके बारे में हम अनुमति देंगे और इसका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह जी से नाम से रखेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं। आज इस ब्रिज को लेकर बाकी का जो अधूरा काम है वो पूरा करने के बारे में आज ही मैंने कल उसका पूरा डिटेल में रिव्यू लिया है, और मुझे लगता है कि ये 2021 के पहले, तो उन्होंने कहा है, पर उसके ही पहले हम इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये 138 साल जो पुराना ब्रिज और रेल का जो एक ब्रिज अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद में ये ऑप्शन आज मिल रहा है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए बहुत ही समाधान का विषय है। ये ब्रिज का 3 लेन शुरू होने से आरा, पटना, छपरा आने वाले लोगों को भी ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी, और दक्षिण बिहार के लिए तो ये लाइफलाइन भी है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कल ये ब्रिज के निमित्त मैंने कुछ परियोजनाओं का जो कार्य चल रहा था उसका भी रिव्यू दिल्ली में किया। छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फरपुर 100% पूरा हो गया है। 31 दिसंबर 2020 का उसका अवधि था। मुजफ्फरपुर, सोनावर्षा, ये भी लगभग 99% पूरा हुआ है। छपरा, गोपालगंज 92% पूरा हुआ है। बिहार शरीफ, बरबीघा, मोकामा 90% पूरा हुआ है। मुंगेर अप्रोच रोड 40% पूरा हुआ है, और किशनगंज फ्लाईओवर 50% पूरा हुआ है। पटना से बख्तियारपुर जो था वो करीब 99% पूरा हुआ है, और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 75% पूरा हुआ है, और जून 2021 को पूरा काम हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर जो है वो 40% पूरा हुआ है, अक्टूबर 2021 में वो पूरा हो जाएगा। और कोइलवर से भोजपुर
ये भी 55% पूरा हुआ और अक्टूबर 2021 में पूरा होगा। जो महत्वपूर्ण काम थे जो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीतामढ़ी जयनगर नरहिया 170 किलोमीटर का 770 करोड़ रुपए का कार्य है, ये 50% पूरा हुआ है। कोसी ब्रिज हम लोग कल मैं बात कर रहा था कि देश में सबसे ज़्यादा ब्रिजेस हम बिहार में बना रहे हैं, क्योंकि गंगा के ऊपर और उधर बिहार के बाद आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर और बिहार पर गंगा में। कोसी ब्रिज का जो था 4 लेन में, ये करीब 1500 करोड़ का काम है, टेंडर हो गया है और ये 2023 में कोसी ब्रिज निश्चित रूप से पूरा होगा, जिससे भागलपुर मधेपुरा के बीच संपर्क सुगम होगा। इसके साथ साथ विक्रमशिला ब्रिज भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी कीमत 1110 करोड़ रुपए है, 4 किलोमीटर लंबे ब्रिज का, इसका भी टेंडर हो गया है और ये भी निर्माण 2024 के पहले हो जाएगा। ये ब्रिज भागलपुर और नोकशिया को जोड़ेगा। जो बक्सर ब्रिज है, जो भोजपुर से बक्सर के बीच 48 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 1 किलोमीटर गंगा पर ब्रिज बनाया जा रहा है, ये काम जो है ये 2021 तक पूरा हो जाएगा और निश्चित रूप से इसके कारण उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी बहुत सुविधा होगी। जो साहिबगंज ब्रिज था वो काम अटका था, क्योंकि बीच में एक चाइनीज कंपनी के जॉइंट वेंचर की कुछ समस्या आई, फिर जिसको दिया उसने नहीं किया, 3 बार टेंडर निकालना पड़ा, पर अब इसका अभी क्लियर हो गया है और ये बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला जो साहिबगंज ब्रिज का टेंडर हो गया है, ये करीब 2000 करोड़ की लागत से ये 6 किलोमीटर का ब्रिज बन रहा है और ये कार्य भी किसी भी हालत में 2024 के पहले पूरा हो जाएगा। इसके बनने से कटिहार से झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। जो पटना का गंगा ब्रिज का जो नवीनीकरण है, ये भी अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हुआ है और पुराने ब्रिज के 2 लेन का नवीनीकरण कार्य पूरा भी हो गया है और बाकी 2 लेन का काम, और इससे भी पटना में काफ़ी राहत मिल जाएगी। मैं भी इसका फॉलोअप कल मैंने लिया है, करीब 1800 करोड़ रुपए इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं और 66,000 मीट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर इसके लिए हमने उसके लिए बना रहे हैं और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइफलाइन है। ये भी निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का काम इसमें हुआ है और ये भी काम की मैंने कल रिव्यू किया, ये भी निश्चित रूप से हो जाएगा। जो गंगा पर एक नया ब्रिज हम बना रहे हैं 3000 करोड़ का, 4 लेन का नया ब्रिज बना रहे हैं, उसका एग्रीमेंट अक्टूबर 2020 को साइन हुआ था। जनवरी से उसका काम शुरू हो जाएगा और मार्च 2024 तक ये पुल बन जाएगा। देश में ये पहला ऐसा ब्रिज बन रहा है जिसमें 242 मीटर का स्पैन होगा और इसके नीचे से जहाज भी निकल सकेंगे। तो ये ब्रिज की कीमत करीब 3000 करोड़ है। पटना में ही ये जो ब्रिज बन रहा है ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा है। अश्विनी जी ने जिसका उल्लेख किया था, अयोध्या से जनकपुरी नेपाल तक राम जानकी मार्ग का जो निर्माण हो रहा है, उसमें बिहार में 2700 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग में 240 किलोमीटर का हिस्सा के कार्य का निर्माण हो रहा है। 177 किलोमीटर का कार्य चल रहा है और इसे जून 2021 तक पूरा किया जाएगा और सीवान से मसरत तक के 40 किलोमीटर के मार्गों को 4 लेन बनाने हेतु डीपीआर भी बन गया है और जमीन अधिग्रहण का भी कार्य शुरू हो रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये राम जानकी मार्ग को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जहाँ तक आज का ये ब्रिज है, इसमें भी ये ब्रिज के निर्माण में मैं निश्चित रूप से आदरणीय आर.के. सिंह साहब को बार समझाया और ये बाकी का काम भी ये 2021 तो बोल रहे हैं, पर मैं उसके पहले ही उनको कहा है कि 6 महीने में इसको पूरा करो, ऐसा कहा है। तो बिल्कुल एक बड़ी सौगात आज बिहार के लोगों को मिली है, नया कोइलवर पुल, जिसके नाम को भी बदलने को लेकर जो सुझाव रखे गए थे उस पर विचार करने की बात केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से दिया गया है और 266 करोड़ की लागत से बना ये पुल अब लोगों के लिए विकास के नए आयाम खोलता हुआ बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं पथ मंत्री जो है वो कि बिहार में सबसे ज्यादा ब्रिज बनाया जा रहा है, यानी विकास की गति बिहार में सबसे तेज होगी। कुछ और खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस बीच बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। पीट कर इस युवक को मौत के घाट उतारा गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त सिवान से और एक बार फिर से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। बिल्कुल, देखिए अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या की और ये पूरा मामला जो है गुठनी के
टरवा खुर्द की है, जहां अपराधियों ने युवक को पीटा है और इतना पीटा कि युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और तमाम दूसरी जगहों से भी खबरें इस तरह के सामने आती हुई जो परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसे लेकर के लगातार कानून व्यवस्था के मद्देनजर कई निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक होती घटनाएं जरूर इसे लेकर के लोगों के अंदर संशय पैदा कर रही हैं। सिवान से ये खबर, जहां पर अपराधियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि इस के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। गुटनी थाना क्षेत्र की यह घटना और फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।